ओपन सोर्स इज ओपन, यू डोंट हैव टू पे एनीथिंग। मतलब आप उसे देख सकते हो, यूज कर सकते हो, मॉडिफाई कर सकते हो, कुछ चेंजेस कर सकते हो, उसको यूज करके कुछ अपना क्रिएट कर सकते हो। तो आर यू गाइस गेटिंग कि कितनी पावरफुल चीज है? rather than paying for it, हम पे नहीं कर रहे, वो फ्री है, हम उसे यूज कर सकते हैं, उसके उसमें कुछ चेंजेस कर सकते हैं, उसको अपने लिए यूज कर सकते हैं या दूसरों की हेल्प करने के लिए। तो बेसिकली यू गेट द एंटायर कंट्रोल ऑफ एवरीथिंग। So this is what actual open source is. So the first thing, what is open source? किसी को पता है यहाँ पे open source क्या होता है? Anyone? Like it's not KBC. मैं यहाँ पे एलिमिनेट नहीं कर रही हूँ किसी को. I'm just asking कि अगर किसी को आइडिया है तो वो मुझे बताए कि ओपन सोर्स क्या होता है. No, Actually, we could add on to the code that's already there, and it's open for all. So we can put in our contributions or modify it. That's great. Who was that? The Khushi. Okay, खुशी. If I had known your professor ना, मैं उनसे कहती तुम्हारे इंटरनल में 10 मार्क्स और ऐड कर दे मेरी तरफ से. But I don't know them. So that's really great. That's great. That was a great response. Actually, open source क्या होता है? It's a software जिसका source code जो है वो open रहता है. हर कोई उसे देख सकता है. कोई भी उसमें changes कर सकता है. जैसे मान लो कि किसी ने कोई कोड लिखा. अब वो बहुत ही बेसिक कोड है. किसी और ने उसका कोड देखा और उसे लगा कि अगर मैं इसमें ये फीचर ऐड कर दूं तो ये तो और अच्छा हो जाएगा. तो वो क्या कर सकता है? वो उस कोड में चेंजेस कर सकता है, उसे बेटर कर सकता है. Programmers who have access to a computer's source code can improve that program by adding features to it or fixing parts that don't always work correctly. जिसे कहते हैं हम बग. कोई बग है, हम उसे फिक्स कर सकते हैं या कोई नया फीचर डाल सकते हैं. जैसे कि फॉर एग्जांपल मैंने एक ऐप बनाया जो बहुत ही बेसिक ऐप है. जैसे व्हाट्सएप. मान लो मेरा मन किया कि मुझे खुद का व्हाट्सएप बनाना है. मैंने उसकी एक कॉपी बना दी. बट मैंने क्या किया, उसमें काफ़ी सारे फीचर्स ऐड नहीं किए. मैंने उसमें वीडियो कॉल ऐड नहीं किया. अब किसी और बंदे को लगता है कि अगर इस ऐप में वीडियो कॉल ऑप्शन ऐड हो जाए तो और अच्छा रहेगा. उस बंदे को आता है वीडियो कॉल ऑप्शन ऐड करना. उसने क्या किया, कोड में चेंजेस किए और एक रिक्वेस्ट डाल दी मुझे. मुझे भी लगा कि हाँ ये तो सही है, वीडियो कॉल ऐड हो जाएगा तो सही रहेगा. मैंने उस पार्ट को अपने कोड के साथ मिक्स कर लिया. अब वो जो मेरा ऐप जिसमें पहले वीडियो कॉल नहीं था, अब उसमें वीडियो कॉल का ऑप्शन भी आएगा. लेट अस अज्यूम कि मेरे ऐप में कोई बग है. जैसे कि मैं किसी और को मैसेज करती हूँ तो किसी और को चला जाता है. हो सकता है जिसने डेवलप किया वो शायद नींद में था या उसका मन नहीं था काम करने का, शायद मैंने उसे पैसे कम दिए तो उसने वो सही से नहीं किया, या कैसे भी उसने कोई गलती कर दी. अब किसी और पर्सन को लगा कि यार ऐसे होता रहेगा तो ये तो बहुत दिक्कत हो जाएगी हमारे लिए. तो उसने क्या किया, उसने उस बग को फिक्स करने के लिए कोड लिखा और उस कोड को उसने मेरे ऐप में ऐड करने के लिए रिक्वेस्ट डाल दी. मुझे भी लगा कि ये तो सही है, ये करने से मेरा ऐप सही हो जाएगा. तो मैंने उसको अगेन अपने ऐप में ऐड कर लिया. अब मेरे ऐप में एक नया फीचर भी ऐड हो गया और जो पहले से बग था वो भी हट गया. अब इसका फायदा क्या हुआ? इसका फायदा ये हुआ कि जो कोई भी मेरा ऐप यूज कर रहा था उससे कोई दिक्कत नहीं होगी. नया फीचर भी मिल गया और अगर पहले की कोई दिक्कत थी तो वो भी सॉल्व हो गई. सो दिस इज माय फ्रेंड्स, you use open source software, you contribute to it, you make changes to it and you use it to impact other people's life. यहाँ तक कोई डाउट किसी को? No, Di. No, दीदी. ओके. So why open source? Open source तो ठीक है, but why open source? Why should we contribute to open source? तो सबसे important चीज build. You can build different type of projects. जैसे मुझे React आता है, मैंने React पे कुछ बना दिया. मेरे किसी दोस्त को Python आती है, उसने Python पे बना दिया.
किसी को रस्ट आता है, किसी को गो आता है, किसी को सी प्लस प्लस आता है, किसी को HTML आता है। जिसको जो कुछ भी आता है उस सब ने बना लिया और उसको होस्ट कर दिया ओपन सोर्स पे। अब फायदा क्या है कि हर कोई देख सकता है कि आपने क्या बनाया, कैसे बनाया, किस तरीके से बनाया। जैसे मान लो कि मैं एक प्रोजेक्ट बना रही हूँ, मुझे पाइथन आता है और मुझे कोई इंसान चाहिए जिसको सी प्लस प्लस आती हो, तो मैं कैसे देखूंगी? मैं ऐसा ही तो देखूंगी, जब मैं किसी का कोड देखूंगी तभी तो मैं बता पाऊंगी कि उस इंसान को वो चीज आती है या नहीं आती है। इसीलिए तो ये एक बहुत बड़ा सा प्लेटफॉर्म है जहां मिलके काफी सारे लोग मिलके चीजें बिल्ड कर सकते हैं। देन इम्प्रूव। मान लो मैं बिल्कुल बिगिनर हूँ, मुझे कुछ भी नहीं आता, मैंने बस हेलो वर्ल्ड लिखना सीखा और मुझे लगा मेरे को तो सी प्लस प्लस आ गई। बट फिर जब मैंने दूसरों को देखा कि बाप रे ये तो क्या ही बना रहे हैं, कोई डायनेमिक प्रोग्रामिंग कर रहा है, कोई कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग कर रहा है, कोई स्टार्टिंग से लेके पूरा एक ई-कॉमर्स वेबसाइट बना रहा है, कोई ऐप बना रहा है, तो मुझे लगा कि यार अगर ऐसा करूंगी तो मैं ही पीछे रह जाऊंगी। तो उस केस में मैं उन लोगों से सीखती हूँ, मैं अपनी स्किल्स को इम्प्रूव करती हूँ। मुझे लगता है कि नहीं, मुझे कॉन्टिन्यूसली खुद को अपग्रेड करना चाहिए, एक कॉम्पिटेंट डेवलपर बनना चाहिए। तो ये तभी हो पाएगा जब आप ये देखोगे कि बाकी लोग हैं वो क्या कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, जो कि आपको मोटिवेशन देगा कि आप खुद को इम्प्रूव करो। तीसरी चीज, कोलैबोरेट। मान लो आपने कोड लिखा, मान लो आप और आपका दोस्त है, वो दोनों मिलके प्रोजेक्ट कर रहे हैं। अब मैं जो हूँ, मेरे पड़ोस में किसी की शादी है और मेरा मन नहीं कर रहा कि मैं काम करूँ। मतलब ऐसे करना मत, मैं जस्ट एग्जांपल दे रही हूँ कि मेरा मन नहीं कर रहा काम करने का। तो मैंने अपने दोस्त को फ़ोन किया कि यार एक काम कर, मैं आज कोड नहीं लिख रही हूँ, मेरी जगह तू कोड लिख दे। अब अगर ये ओपन सोर्स से पहले की बात होती, तो उसको मेरे घर आना पड़ता, मेरे कंप्यूटर पे लॉगिन करना पड़ता और कोड लिखना पड़ता। लेकिन जब से ओपन सोर्स हुआ है, वो अपने घर बैठ के कहीं से भी, मान लो उसके उसके भी किसी के यहाँ शादी है, वो अमेरिका चला गया। अब अमेरिका से कोई कोड लिखने तो आएगा नहीं, तो वहीं से ओपन सोर्स में ये सबसे बड़ा बेनिफिट है कि कोई कहीं से भी ओपन सोर्स में कंट्रीब्यूट कर सकता है। आपने एक प्रोजेक्ट बनाया, आपने उसे कोलैबोरेटर ऐड किया और आप दोनों एक ही साथ एक ही प्रोजेक्ट पे काम कर सकते हो बिना किसी बाउंडेशन के। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज, एम्पावर। मुझे कोई चीज आती है, जब मैं खुद को देखूं अब से 2 या 3 साल पहले, मुझे नहीं आती थी। मैंने भी किसी से सीखा, किसी ने मुझे सिखाया। 2 साल पहले मुझे भी कोई आइडिया नहीं था कि ओपन सोर्स कैसे काम करता है, हम क्या करते हैं। मुझे कोई मिला जिसने मुझे सिखाया। फिर सीखते, सीखते, सीखते आज मैं इस पॉइंट पे पहुँची कि आज मैं दूसरों को सिखा सकती हूँ। तो ये सबसे बड़ा एडवांटेज है कि आप दूसरों को भी सिखा सकते हो, दूसरों को एम्पावर कर सकते हो और इसीलिए ओपन सोर्स सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ मानी जाती है। क्योंकि लोग ही इसे बनाते हैं, लोग ही इसे चलाते हैं और लोगों के लिए ही ये चलता है। एम आई क्लियर? Yes, the. Yes. Yes, the. ओके। सो देयर आर सम ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर्स, जैसा कि हम यहाँ देख सकते हैं, इट्स अ ट्री सॉर्ट ऑफ थिंग्स। तो MongoDB, ओपन सोर्स, गिट, ये सब सारे ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर्स हैं और आप इन्हें यूज कर सकते हो, डाउनलोड कर सकते हो, इससे मिलता जुलता कुछ और क्रिएट कर सकते हो विदाउट स्पेंडिंग अ सिंगल पेनी। सो लेट्स टॉक अबाउट गिट। सो गिट क्या है? गिट इज अ वर्जन कंट्रोल टूल जिसमें आपके पास सारी पावर होती है। आप ये देख सकते हो कि आपके कोड में क्या चेंजेस हुए। मतलब मान लो कि एक पैराग्राफ लिखा मैंने, मतलब आई एम टॉकिंग इन नॉन टेक्निकल टर्म्स, कि मैंने एक पैराग्राफ लिखा और मैंने पहली लाइन लिखी, फिर मुझे लगा कि नहीं इसमें तो कोई गलती है, मैंने उसे काटा और मैंने फिर से लिखा। मतलब इट्स आई एम टॉकिंग अबाउट पेपर एंड पेंसिल थिंग या पेपर एंड पेन थिंग। मैंने उसे काटा, मैंने फिर से लिखा, फिर मुझे लगा कि नहीं इसमें कुछ चेंजेस होने चाहिए, फिर मैंने काटा, फिर सही से लिखा। इस तरह 3-4 बार उसको एडिट कर करके मुझे फाइनल स्टेटमेंट मिला। अब मुझसे कोई पूछेगा कि मैंने कितने चेंजेस करे,
तो मैं बता सकती हूँ कि सबसे पहले ये स्टेटमेंट था, मैंने एक बार में चेंज करा, ये चेंज करा, ये लिखा। मगर मान लो ये चीज़ मैं माइक्रोसॉफ्ट वर्ड पे कर रही हूँ, तो क्या मुझे पता चलेगा कि मैंने पहले क्या लिखा था और मैंने क्या बाद में क्या चेंजेस किए? वो तो मैंने बस एक बैकस्पेस दबाया और पूरा काम खत्म। मुझे कैसे पता चलेगा कि क्या चेंजेस हुए, कितनी बार चेंजेस हुए, इनिशियल आउटपुट मतलब इनिशियल क्या था, फाइनल आउटपुट क्या मिला? नहीं ना। लेकिन ये चीज़ गिट हैंडल कर सकता है। वो आपको ये बता सकता है किस टाइम पे, किस डेट में आपने किस लाइन में क्या चेंजेस किए। चेंज होने से पहले क्या था, चेंज होने के बाद क्या रहा। उस तरीके से आप ये भी कर सकते हो कि 2 लोग एक साथ एक चीज़ पे काम कर सकते हैं। अब एक पेपर है, एक पेन है या मान लो 2 भी पेन हैं। तो एक पेज पे एक टाइम पे 2 लोग कैसे लिखेंगे? मेरे जैसा हो तो उसके बीच में तो लड़ाई हो जाएगी कि पहले मैं। लेकिन यहाँ गिट ये चीज़ भी मैनेज कर सकता है कि 2 लोग एक टाइम पे एक ही प्रोजेक्ट पे काम कर सकते हैं। उसका वाला कोड अलग शेयर किया जाएगा, मतलब अलग सेव किया जाएगा और दूसरे वाले का कोड अलग सेव किया जाएगा। आपके पास ये भी ऑप्शन होगा कि आप उस प्रोजेक्ट को प्राइवेट रखना चाहो या पब्लिक करना चाहो। इसी तरह के बहुत सारे एडवांटेजेस होते हैं जब आप गिट यूज़ करना चाहो। तो वो सबसे पहला एडवांटेज कोलैबोरेट। आप आसानी से किसी के साथ भी कोलैबोरेट कर सकते हो। सेकंड थिंग, ईज़ी टू मैनेज। आपकी सारी चीज़ें एक फ़ोल्डर वाइज़ वे में सेव्ड होती हैं कि जैसे एक प्रोजेक्ट, उस एक प्रोजेक्ट में आपकी जितनी भी फाइल्स हैं, आपका टेक्स्ट फाइल, आपकी इमेज फाइल, आपका पाइथन कोड, आपका सी प्लस प्लस कोड, वो एक ऑर्डर से सेव होता है, जिसे आप आसानी से मैनेज कर लो। जैसे मान लो कि एक बहुत बड़ा सा टेबल है, उसमें आपके सारे कपड़े पड़े हैं, आपके ट्राउजर्स, आपके शर्ट, आपके सॉक्स, आपकी बेल्ट, उसमें से कोई चीज़ ढूँढनी हो तो बहुत मुश्किल हो जाएगी। लेकिन अगर कोई कहे कि आपके पास सब कुछ अरेंज है, एक बॉक्स है जिसमें सारी टाइज हैं, एक बॉक्स है जिसमें सारे सॉक्स हैं, एक बॉक्स है जिसमें सारे टॉप्स हैं, तो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा ईज़ी हो जाएगा एक शर्ट के बास्केट में से शर्ट निकालना रादर देन कि एक एंटायर पाइल में से कोई शर्ट ढूँढ के निकालना। गिट आपको वो पावर भी देता है। एंड द थर्ड थिंग, शेयर ऑन द गो। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि आपका कोई भी प्रोजेक्ट सिर्फ आपके लोकल पीसी में नहीं है, वो क्लाउड में सेव है। जस्ट इंटरनेट कनेक्ट करो और शेयर कर दो, देख लो क्या चेंजेस हैं। तो अगर आपके पीसी में भी कोई इशू आ गया, वायरस आ गया, कुछ भी आ गया, आपकी विंडोज उड़ गई, तो भी आपको फाइल खोने का कोई डर नहीं। जैसे गूगल फोटोज क्या करता है कि जितनी भी फोटोज या वीडियोस आपके फोन में होती हैं वो क्लाउड पे भेज देता है, वो सब क्लाउड में सेव होती हैं। उस तरह गिट भी ये काम करता है, लेकिन गिट कोड के लिए काम करता है। अब गूगल फोटोज पे कोड थोड़ी ना आएगा। तो ये सारी चीजें थी जो हमें बताती हैं कि गिट कितना वंडरफुल टूल है और किस तरीके से अगर हम उसे यूज करें अपनी रियल लाइफ में उसे इम्प्लीमेंट करें तो हमें फायदा हो सकता है। कोई क्वेश्चन यहाँ तक? नो दी। अच्छा, समझ में तो आ रहा है ना सबको या नींद आ रही है? हाँ दीदी समझ रहे हैं। अच्छा, ओके ओके। सो लेट्स टॉक अबाउट ग्लॉसरी। तो इसमें स्टार्ट करने से पहले कुछ टर्म्स होती हैं जिनका हमें आइडिया होना चाहिए। जैसे हमें पैराग्राफ लिखना है, पैराग्राफ हम तभी लिख पाएंगे ना जब हमें ए बी सी डी और उसके जो बेसिक वर्ड्स हैं वो पता हो। हमें यही नहीं पता ए बी सी डी क्या होगी और फिर हम पैराग्राफ लिख दें, ऐसा तो पॉसिबल नहीं है। तो इसीलिए यहाँ कुछ टर्म्स हैं जिनका हम रेगुलर यूज करते हैं गेट में, और मैं एक एक करके वो सारी चीजें बताती हूँ। रेपो, जिसे हम रेपोजिटरी भी कहते हैं, ये एक तरह से एक डायरेक्टरी है जहाँ पे अपनी सारी फाइल्स रख सकते हो। जैसे मान लो कि एक बास्केट लिया मैंने, ठीक है, उस बास्केट का मैंने नाम रख दिया प्रोजेक्ट XYZ। अब उससे रिलेटेड जितनी फाइल्स हैं, जो कुछ भी है, मैं उस बास्केट में डाल रही हूँ। तो अब अगर मुझे उस फाइल से रिलेटेड कुछ भी चाहिए तो मैं सीधे उस बास्केट की तरफ जाऊंगी जिसमें सारा मटेरियल है। तो रेपोजिटरी आपका वो बास्केट है जिसमें आप वो सारी चीजें डाल सकते हो। ब्रांच, अब ब्रांच को ऐसे समझो कि आपके पास एक माइक्रोसॉफ्ट वर्ड डॉक्यूमेंट है, वो आपका मेन डॉक्यूमेंट है।
अगर आप उसमें कुछ चेंजेस करोगे और सेव कर दोगे, मतलब आप श्योर नहीं हो कि वो करना सही रहेगा या नहीं। लेट्स से कि एक डॉक्यूमेंट है जो आपको आपके टीचर ने भेजा है और आप उसके साथ कुछ चेंजेस करना चाहते हो, आपको लगता है कि ये आंसर थोड़ा सा अलग है, मैं इसे अपने तरीके से लिखता हूँ, तो आप डायरेक्टली उसमें तो चेंजेस नहीं कर सकते ना, क्योंकि वंस आप सेव कर दो उस चीज को तो आप प्रीवियस वाले वर्जन में तो वापस नहीं जा सकते। तो सबसे बेस्ट वे होता है कि आप उसको कॉपी कर लो, उसको कॉपी करके एक और डॉक्यूमेंट बनाओ और उसमें चेंजेस कर दो। गिट ब्रांच जो है आपका वही कॉपी कह सकते हो उसको, जहां आप चीजों से एक्सपेरिमेंट कर सकते हो, नए फीचर्स डाल सकते हो और कोई भी एक्सपेरिमेंट कर सकते हो बिना इस टेंशन के कि जब आप उसको सेव करोगे तो आपकी ओरिजिनल फाइल भी चेंज होगी। फिर क्लोन, जैसे कोई प्रोजेक्ट है, किसी का कोई प्रोजेक्ट है, आपका खुद का प्रोजेक्ट, मतलब लेट्स से कि किसी और का प्रोजेक्ट है, आपको अच्छा लगा, आपको चाहिए कि आप उसमें कुछ चेंजेस करो, टेस्ट करो। लेट्स से मुझे किसी का पोर्टफोलियो बहुत पसंद आ गया और मैं चाहती हूँ कि मैं अपना भी वैसा ही पोर्टफोलियो बनाऊं, तो उसमें चेंजेस करने के लिए तो मुझे उसका कोड चाहिए होगा। तो मैं क्या करूंगी, उसको क्लोन करके अपने मशीन में डाल लूंगी, अपने लोकल पीसी में डाल लूंगी और फिर जो भी कोड्स मुझे चेंज करने हैं उसमें चेंज करके मैं उसको रन कर दूंगी। तो ये क्लोन आपका वही पार्ट होता है कि किसी के भी कोड की एक लोकल कॉपी आपके पास। देन हम बात करते हैं इशू। जैसे टू डू लिस्ट होती है ना, कि जैसे मैं सुबह उठी और मेरे दिमाग में आया कि मुझे ये काम करना है, ये काम करना है, ये काम करना है। जैसे मुझे मैथ्स का होमवर्क करना है, मुझे अलजेब्रा करना है, मुझे कैलकुलस करना है, इंग्लिश में मुझे पैराग्राफ लिखना है। उसी तरीके से इशू भी काम करता है कि जो भी प्रोजेक्ट में आपके टास्क होने हैं, कोई बग फिक्स होना है, कोई इन्हेंसमेंट करनी है या कुछ चेंजेस भी करने हैं, तो वो सारी चीजें वहाँ लिस्ट होती हैं। और जैसे ही मतलब मान लो कि मैंने अलजेब्रा वाला होमवर्क कर लिया, तो मैं अपनी टू डू लिस्ट से वो काट दूंगी। उसी तरीके से अगर कोई बग फिक्स हो गया या कोई चेंज पूरा हो गया, उसको आपने मतलब डिप्लॉय कर दिया, तो वहां पे आप उसको बंद कर सकते हो। दो तरह के इश्यूज होते हैं, इशू क्लोज मतलब ओपन इशू एंड क्लोज इशू। ओपन इशू जिस चीज पे काम चल रहा है उसके लिए होता है, और जैसे ही आपका वो काम पूरा हो गया आपने उस इशू को क्लोज कर दिया। देन मास्टर ब्रांच, जो आपकी मेन ब्रांच, जैसे मैंने बताया था कि टीचर ने जो आपको डॉक्यूमेंट दिया वर्ड डॉक, वो आपका मास्टर ब्रांच टाइप हो गया कि आप डायरेक्टली उसमें चेंजेस नहीं करोगे, उसमें एक्सपेरिमेंट नहीं करोगे, एक कॉपी बना के उसमें चेंजेस करोगे। तो जो आपका बाय डिफॉल्ट सबसे मेन चीज होती है उसको आप मास्टर कहते हो। देन कमिट, जैसे मान लो कि अ, मेरा जो वर्ड डॉक्यूमेंट है, मुझे लगा कि इसमें एक लाइन है जिसमें एक एरर है, मैंने उस एरर को चेंज कर दिया। तो जो चेंज मैंने किया ना, उस चेंज को हम कहते हैं कमिट। मतलब ये आपका एक चेंज भी हो सकता है और आपका सेट ऑफ चेंजेस भी हो सकता है। तो जो भी, जैसे हम वो वर्ड बोलते हैं ना एडिट, उसी तरीके से कमिट होता है कोड के लिए कि जो भी आप चेंजेस करते हो, चाहे आप ऐड करो या वो कोड हटाओ, उसमें कुछ भी चेंजेस करो, वो आपका कमिट होता है। देन मर्ज, जैसे आपका कोड है, किसी ने एक रिक्वेस्ट भेजी अपना कोड डाल के कि इस कोड से ये वाला बग फिक्स होगा या फिर ये फीचर ऐड होगा। मुझे लगा कि हाँ इसका कोड सही है। जब मैं इसके कोड को अपने कोड में मिलाऊंगी, दोनों को एक साथ कंबाइन कर दूंगी, तो जो प्रोसेस होता है ना, उस प्रोसेस को कहते हैं मर्ज, कि वो दो पीसेस को एक साथ ज्वाइन करना। तो वो दोनों की दोनों मिलके मास्टर ब्रांच में चली जाती है। जैसे कि आपके मैम को लगा कि नहीं आपने जो चेंजेस करे वो सही थे, तो वो उन चेंजेस को अपने वर्ड डॉक्यूमेंट में भी पेस्ट कर लेंगी। तो उस तरीके से उन्होंने आपके काम को अपने काम के साथ मर्ज कर दिया। अब पुल रिक्वेस्ट, इतनी देर से तो मैं कह रही थी कि हाँ वो रिक्वेस्ट करेंगे कि वो ये कोड है आप इसको देख लो या आप इसको मर्ज कर दो, आप चेंज कर लो कुछ भी। तो ये आप कैसे करोगे? गिट में एक तरीका होता है जिसे हम कहते हैं पुल रिक्वेस्ट। वो रिक्वेस्ट
जिसमें आप बताते हो कि आपने इस कोड में चेंज किया, क्या चेंज किया और कैसे वो काम करेगा। उसके बाद जो भी डेवलपर है, जिसके हाथ में पावर है, जो ये सारी चीज़ें देख रहे हैं, उनके पास ऑप्शन होता है कि वो इसे अप्रूव करें या रिजेक्ट करें। तो उसे हम कहते हैं पुल रिक्वेस्ट। ये टर्म सबको क्लियर है? यस दी। किसी को कोई डाउट? नो दी, नो डाउट। नो दी। ओके, क्योंकि ये टर्म्स बहुत इंपॉर्टेंट है जब आप आगे एक्चुअल में गिट एंड गिटहब पे काम करेंगे, इसीलिए ज़रूरी है कि आपको ये सारी चीज़ें प्रॉपर्ली समझ आएँ। अगर किसी को भी कहीं पे भी कोई भी डाउट है, तो वो मुझे बता दे और मैं इन चीज़ों को एक बार रिपीट कर दूँगी। तो लेट्स टॉक अबाउट अपॉर्चुनिटीज़ इन ओपन सोर्स। सिंस ओपन सोर्स इज दैट मच ओवरवेलमिंग, मतलब ये कोई छोटी मोटी चीज नहीं है, इट्स एंटायर डोमेन जो सब कुछ कवर करता है। ओपन सोर्स में आप सब कुछ कर सकते हो, आप कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग भी मतलब उसमें भी कंट्रीब्यूट कर सकते हो, आप डेवलपमेंट में कंट्रीब्यूट कर सकते हो, आप डीएस में कंट्रीब्यूट कर सकते हो, आप किसी भी मतलब प्लानिंग हो गया आपका, टेक्निकल राइटिंग, कंटेंट राइटिंग, आप किसी भी चीज में कंट्रीब्यूट कर सकते हो। तो सिंस बहुत सारे लोग कंट्रीब्यूट करना चाहते हैं, तो अलग अलग ऑर्गेनाइजेशंस ने अलग अलग अपॉर्चुनिटीज निकाली हैं लोगों के लिए, जिसके थ्रू वो ओपन सोर्स में कंट्रीब्यूट कर पाए। तो बिगिनर लेवल पे आई सजेस्ट गर्ल स्क्रिप्ट समर ऑफ कोड। ये एक 3 मंथ्स लॉन्ग ओपन सोर्स प्रोजेक्ट होता है जो गर्ल स्क्रिप्ट इंडिया कराती है हर साल। और इसमें क्या होता है कि आप एज अ कंट्रीब्यूटर और एज अ मेंटी ज्वाइन कर सकते हो। इसमें क्या होगा कि बहुत सारे प्रोजेक्ट्स होते हैं और डिपेंडिंग अपॉन योर टेक स्टैक, जैसे मान लो कि मुझे सी प्लस प्लस आता है, सी प्लस प्लस या सी वो लैंग्वेज है जो मैंने पढ़ी है 11th-12th में या कॉलेज के फर्स्ट ईयर में, और मैं चाहती हूँ कि मैं उस पर काम करूँ। तो मैं वो प्रोजेक्ट सर्च करूंगी जिनमें यू नो सी प्लस प्लस यूज होता है। फिर मुझे लगता है कि अच्छा, सी प्लस प्लस में किसी के कोड में है कि उसे इंसर्शन सॉर्ट चाहिए, या फिर सी प्लस प्लस में किसी को है कि एडिशन का कोड चाहिए, मतलब बहुत ही बेसिक लेवल पे अगर मैं बात करूं तो एडिशन का कोड चाहिए। मुझे लगता है कि हाँ, एडिशन का कोड तो मैं लिख सकती हूँ कि 2 वेरिएबल लिए, ए प्लस बी, उन दोनों को ऐड कर दिया, रिजल्ट प्रिंट कर दिया। तो हम वहां पे कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, जो हमारा कोड है हम वो डाल सकते हैं। तो ये तो बहुत ही बिगिनर लेवल की बात। इसी तरह धीरे धीरे जो काफी सालों से कोड कर रहे हैं, जिनके पास दुनिया भर का एक्सपीरियंस है, वो बहुत ही बड़े बड़े लार्ज कोड बेसिस में कंट्रीब्यूट करते हैं। तो एक बार जब इंसान थोड़ा सा फैमिलियर हो जाए तो खुद को थोड़ा सा अपस्किल या अपग्रेड कर सकता है। जैसे मुझे सी प्लस प्लस आ गई, अब मैं सोच रही हूँ कि रिएक्ट सीखूं, कुछ डेवलपमेंट करूं, या पाइथन सीखूं, मशीन लर्निंग में जाऊं। इस तरीके से हम कॉन्स्टेंटली खुद को इम्प्रूव कर सकते हैं, सीख सकते हैं थ्रू कंट्रीब्यूशन इन ओपन सोर्स। देन हम बात करते हैं द वेरी फेमस गूगल समर ऑफ कोड की। ये भी एक ग्लोबल प्रोग्राम है जिसमें जो भी स्टूडेंट्स होते हैं, मतलब इसके लिए आपका स्टूडेंट होना जरूरी है 18 ईयर्स अबव। अगर आप किसी यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हैं तो आप प्रपोजल भेज सकते हैं कि ये एक प्रोजेक्ट है, ये एक ऑर्गेनाइजेशन है, आप इस ऑर्गेनाइजेशन के साथ काम करना चाहते हैं और आप कैसे कर सकते हैं। अगर उनको आपका प्रपोजल पसंद आता है तो वो आपको मतलब अपने साथ काम करने के लिए इनवाइट करते हैं। तो ये भी 2 से 3 महीने का ही मतलब आई गेस 3 महीने का होता है गूगल समर ऑफ कोड, और ये एक पेड अपॉर्चुनिटी होती है। उसी तरह आउटरीची। अब आउटरीची और गूगल समर ऑफ कोड में थोड़ा सा डिफरेंस ये है कि आउटरीची में जो भी अंडर रिप्रेजेंटेड ग्रुप्स होते हैं, जैसे फीमेल्स हो गए या फिर एलजीबीटीक्यू प्लस, जितने भी इस तरह के अंडर रिप्रेजेंटेड कम्युनिटीज हैं, उनके लोग आउटरीची में अप्लाई कर सकते हैं एक पेड रिमोट इंटर्नशिप के लिए। ये भी लगभग 3 महीने के आसपास तक रहती है, और आपको मतलब अभी तो कोविड की वजह से बंद है, नहीं तो ये ट्रैवल ग्रांट्स भी देती है जहां आप किसी और कंट्री में जाके इवेंट्स वगैरह अटेंड कर सकते हो। और ये एक बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी मानी जाती है। तो इसके लिए स्टूडेंट होना ज़रूरी नहीं है। आप अगर जॉब कर मतलब फुल टाइम जॉब नहीं, पार्ट टाइम जॉब वगैरह है तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हो। लेकिन अगर आपने पहले कभी गूगल समर ऑफ कोड में कंट्रीब्यूट किया है
या आउटरीच के किसी प्रोग्राम में कंट्रीब्यूट किया है तो आप कंट्रीब्यूट नहीं कर सकते। लेकिन गूगल समर ऑफ कोड में ऐसा नहीं है। अगर आपने पहले भी GSOC में कंट्रीब्यूट किया है तो आप कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। देन फोसासिया का कोड हीट होता है जो कि कोडिंग कॉन्टेस्ट होता है, जिसमें जितने भी फोसासिया के प्रोजेक्ट्स होते हैं आप उसमें कंट्रीब्यूट कर सकते हैं एंड इसके बेसिस पे आपको इंटर्नशिप भी मिल सकती है। देन बहुत ही जनरल चीज, कोई भी ऐसा प्रोजेक्ट गिटहब पे जिसमें इश्यूज ओपन है किसी भी तरह के डेवलपमेंट के लिए, बग फिक्स के लिए, कोई भी फीचर ऐड करने के लिए, डॉक्यूमेंटेशन के लिए, आप उसमें भी कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। कोई बाउंडेशन नहीं। जस्ट मेक श्योर कि जो भी उनका टेम्पलेट है आप उसको पढ़ें, जो डॉक्यूमेंटेशन है उसको पढ़ें और जिस अकॉर्डिंग वो कंट्रीब्यूशन चाहते हैं आप उस अकॉर्डिंग कंट्रीब्यूट करें। क्योंकि आजकल सिर्फ इसी चीज से ही काफी सारे लोगों को इंटर्नशिप या फुल टाइम रोल्स और बहुत ही अच्छे अच्छे रोल्स मिले हैं। तो ये बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटीज हैं, स्पेशली जब आप बिल्कुल बिगिनर्स हैं, लाइक फ्रेशर्स, फर्स्ट एंड सेकेंड ईयर। अभी आपके पास काफी टाइम पड़ा इन चीजों को सीखने के लिए, तो मेरे ख्याल से ये अपॉर्चुनिटीज आपको मिस नहीं करनी चाहिए। सम डूज एंड डोंट्स। सबसे इम्पोर्टेंट चीज, कभी भी किसी भी रिपोजिटरी को स्पैम मत करिए। ये आपका इम्प्रेशन काफी हद तक डाउन कर देता है उस प्रोजेक्ट मेंटेनर के सामने या फिर जो भी डेवलपर्स हैं उनके सामने। जैसे ऐसा नहीं है कि अगर मैं देखूं कहीं पे कि एक स्पेस कम है या एक फुल स्टॉप ज्यादा है या फिर क्वेश्चन मार्क है और उसकी जगह कॉमा आना चाहिए, उस एक एक चीज के लिए आप वो मत करिए। हाँ, अगर ऐसा है कि किसी ने बहुत ही ज्यादा मिस्टेक्स कर रखी हैं, एक ही पैराग्राफ में आपको लाइक 15-20 चेंजेस मिल रहे हैं, तो आप एक रिक्वेस्ट डाल सकते हो। लेकिन until and unless it's very important या फिर वहाँ पे कंट्रीब्यूशन गाइडलाइंस में लिखा हो, प्लीज इस तरह से स्पैम मत करिए। हमेशा मीनिंगफुल कंट्रीब्यूशंस करिए और जो भी आपने कंट्रीब्यूट किया उसे जस्टिफाई करिए कि आपने इस कोड में ये चेंजेस किए हैं, इससे पहले कोड ऐसे काम कर रहा था, इसके बाद कोड ऐसे काम करेगा। इवन अगर आपने कहीं पे एक बेसिक चीज, जैसे मैं कहूँ कि मर्ज सॉर्ट का इम्प्लीमेंटेशन हम कह सकते हैं, या फिर अगर आप हायर उसमें जाएं तो रैबिन काल पर मतलब एल्गोरिदम या फिर रेड ब्लैक ट्री, किसी भी तरह का कोड आपने लिखा हो तो आप वहां पे डिस्क्राइब करिए कि हाँ मैंने इस तरीके के चेंजेस किए हैं। यूज लेबल्स। लेबल्स का यूज करना बहुत ही जरूरी है। जैसे आपने C++ में कंट्रीब्यूट किया, तो जो भी डेवलपर है उसे कैसे पता चलेगा कि किसका कोड है। जैसे मान लो कि मुझे C++ बिल्कुल नहीं आती है, अब दुनिया में तो बहुत सारी कोडिंग लैंग्वेजेस हैं, तो कोई देख के कैसे बताएगा कि ये कौन सी कोडिंग लैंग्वेज है। वही अगर मैं उसके ऊपर लेबल कर दूं कि ये C++ है या फिर ये डेवलपमेंट है या फिर ये वाला कोड जो है वो बग फिक्स कर रहा है या फिर ये वाला जो कोड है वो डॉक्यूमेंटेशन के लिए है, तो ये मेरे कोड को रीडेबल होने के साथ साथ मतलब इजी टू यूज भी बनाएगा कि जिसे नहीं भी पता कि ये क्या कर रहा है वो भी देख के समझ जाएगा कि ओ अच्छा ये चीज हो रही है। क्लीन एंड रीडेबल कोड। जो कोड आप लिख रहे हैं अगर आप ऐसे लिखेंगे कि जैसे वेरिएबल का कोई नेम नहीं, इंट ABC, इंट IJ, सॉर्ट ऑफ, मतलब लूप्स वगैरह के लिए तो इट्स फाइन, बट वेरिएबल्स का नाम भी सही से नहीं है और आपने कोई फंक्शंस भी नहीं बनाए, एक ही मेन में आपने पूरा का पूरा प्रोग्राम लिख दिया, तो उससे क्या होगा कि जो भी डेवलपर है ना उसको बहुत ज्यादा दिक्कत होगी कोड पढ़ने में, समझने में। और चांसेस ये होंगे कि अगर उसको बिल्कुल समझ नहीं आ रहा कोड कि आपने क्या लिखा है, तो वो आपकी पुल रिक्वेस्ट को रिजेक्ट भी कर सकता है। तो इन चीजों से बचने के लिए हमेशा कहा जाता है कि क्लीन एंड रीडेबल कोड लिखिए। वो आपके लिए भी इजी रहेगा चेंज करने के लिए और दूसरों के समझने के लिए भी। एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, डोंट बी अफ्रेड। Open source can be daunting at first, but trust me, you all got this. ओपन सोर्स स्टार्टिंग में बहुत ही ज़्यादा ट्रिकी लगता है। आई रिमेम्बर मुझे भी लगा था जब मैंने अपनी पहली पुल रिक्वेस्ट थी वो बिल्कुल ही मेस्ड अप कर दी थी। मतलब मुझे लगा कि वो पुल रिक्वेस्ट बन गई, बट वो एक्चुअली वो ड्राफ्ट में चेंज हो गई थी और मैं बार बार डेवलपर को मैसेज कर रही थी कि आप ये मेरी पुल रिक्वेस्ट रिव्यू क्यों नहीं कर रहे। बट थैंकफुली वो बहुत ही काम था, उसने कुछ कहा नहीं, बट बाद में आई फिगर्ड इट कि
वो पुल रिक्वेस्ट एग्जिस्ट ही नहीं करती है, वो अभी तक ड्राफ्ट में पड़ी हुई है, और जो चीज़ सिर्फ मुझे दिख रही है, सामने वाले को दिख ही नहीं रही है, वो कैसे उस चीज़ को जज कर पाएगा या देख पाएगा? तो दैट वाज़ मी इन मार्च 2019, इट्स सितंबर 2021, एंड तब से लेके अब तक काफ़ी सारी चीज़ें चेंज हुई हैं, एंड आई होप कि इस चीज़ से आप लोग को भी समझ में आएगा थोड़ा-सा कि एक टाइम पे मैं भी बिगिनर थी, मुझे भी कोई आइडिया नहीं था, क्योंकि ट्रस्ट मी, ओपन सोर्स के बारे में आज भी बहुत सारे लोग हैं जो नहीं जानते हैं उतना। जब मैंने स्टार्ट किया था, मेरे पास कोई गाइड नहीं था, कोई मेंटोर नहीं था। मैंने 10 तरीके की यूट्यूब वीडियोस देखी जगह-जगह। अब तो जैसे मीडियम ब्लॉग्स भी बहुत पॉपुलर हैं, तब मीडियम ब्लॉग्स भी उतने पॉपुलर नहीं थे। तो काफ़ी सारे लोगों से कॉन्टैक्ट किया, यूट्यूब वीडियोस देखी, बहुत सारे लंबे-लंबे डॉक्यूमेंटेशन पढ़े, तब जाके मुझे थोड़ा-थोड़ा समझ आया। आज के टाइम में तो बहुत सारी यूट्यूब वीडियोस हैं, बहुत सारे ब्लॉग्स हैं, बहुत सारे रिसोर्सेज हैं। तो यू शुड नॉट बी स्केयर्ड ऑफ दिस, क्योंकि पहली चीज हर किसी के लिए भारी भरकम लगती है कि यार कैसे स्टार्ट करें, स्पेशली जो उसके लंबे लंबे कमांड्स होते हैं। मुझे भी याद नहीं थे पहले, तो मुझे लगा कि इसमें फंसना क्यों है। सबसे पहले नो कोड यूज करो। जब धीरे धीरे उसकी आदत हो जाएगी तो थोड़ा बहुत कमांड लिखना सीखेंगे। फिर जब थोड़ा बहुत कमांड लिखने की आदत हो जाएगी तो फिर हम उस प्लेटफॉर्म पे चले जाएंगे जहाँ पे हम कमांड्स के साथ इजीली काम कर पाए। एंड ट्रस्ट मी, दैट वर्क फॉर मी, मे बी दैट विल वर्क फॉर यू टू। सो डोंट बी अफ्रेड, you all got this. So GitHub. GitHub is a distributed version control platform where users can collaborate or adopt open source code projects, fork code, share ideas and more. ये सारी चीजें जो अभी जस्ट हम डिस्कस करके निकले हैं. It is a one-stop guide for all open source development. तो जो लोग GitHub के साथ कंफर्टेबल नहीं हैं, वो Bitbucket और GitLab भी यूज कर सकते हैं. Then Student Developer Pack. तो इट्स अ पैक जिसमें गिटहब ने अपने कोलैबोरेटर्स के साथ और जो भी इनके स्पॉन्सर्स थे, इनके साथ मिलके बहुत ही अच्छे-अच्छे सॉफ्टवेयर्स डाले हैं। जैसे कैनवा हो गया, या फिर मतलब इवन द रास्पबेरी पाई के लिए बहुत ही सारे, मोंगोडीबी एंड लॉट्स मोर। जो इसकी वैल्यू है, अगर हम ये सारे सॉफ्टवेयर्स परचेज करने जाएं, ये सारे सॉफ्टवेयर्स हम पेड यूज करने जाएं, तो इनकी जो वैल्यू है दैट विल बी मोर देन $200,000। अब सिंस मेरी कैलकुलेशन इतनी अच्छी नहीं है कि मैं इसको आईएनआर में कन्वर्ट करके बता पाऊं, बट दोज पीपल हु हैव कैलकुलेटर या जिनकी कैलकुलेशंस बहुत अच्छी है, प्लीज मल्टीप्लाई $200,000 200,000 with 75 and you'll get the idea. तो इसलिए अगर आप स्टूडेंट्स हैं, अगर आप कॉलेज में पढ़ते हैं, तो ये सारी चीजें आपको फ्री में मिल जाएंगी। तो आप क्या कर सकते हैं, जस्ट अप्लाई फॉर द स्टूडेंट डेवलपर पैक। अपना जो आईडी कार्ड है उसकी फोटो डालिए और आपका जो कॉलेज का ईमेल आईडी है वो, ऑल सेट। देन GitHub Campus Expert. So the campus experts are student leaders that strive to build diverse and inclusive spaces to learn skills, share their experience, and build projects together. So as you can see, the GitHub Campus Experts are best friend at campus. Just tell them कि आपको कोई इवेंट करना है, आपको कोई रिसोर्सेज चाहिए, या आपको किसी भी चीज़ की रिक्वायरमेंट है, either technical and non-technical, and they'll be there to help you. I am also a GitHub Campus Expert. So if you feel कि ऐसी कोई भी चीज़ है जो आपको चाहिए, मतलब GitHub से रिलेटेड, ओपन सोर्स से रिलेटेड कोई भी रिसोर्स हो गया, या किसी भी तरह का इवेंट कराना है, हैकाथॉन, कुछ भी, just let me know. I'm just one message away. And who doesn't love swags? So besides all the perks, you get lots and lots of really cool swags to showcase that you're a part of this rich open source culture. तो मतलब दुनिया भर के स्वैग्स मिलते हैं, एज यू कैन सी हेयर। यहाँ पे ये गिटहब फ्लो, मतलब ये जितनी भी चीजें हैं ये सब गिटहब से मिली हैं। ये गिटहब के स्टिकर्स हो गए, और प्रॉपर जिसे कह सकते हैं गिट की चीट शीट्स हो गई, गाइड्स हो गए, बहुत सारी चीजें। जस्ट पार्टिसिपेट इन गिटहब हैकाथॉन्स एंड यू गेट लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ कूल स्वैग। ऑब्वियसली आई एम नॉट सेइंग कि आप स्वैग्स के लिए करो, बट देन अगर आप कुछ कर रहे हो और उसके साथ स्वैग मिल रहे हैं,
दिखाने के लिए कि हाँ आपने इसमें कंट्रीब्यूट किया, तो हु डजंट लाइक इट। अब हाँ, टी-शर्ट्स, शर्ट्स एंड टॉप जो नॉर्मल होते हैं वो तो किसी भी दुकान पे मिल जाएंगे, बट दीज थिंग्स आर स्पेशल, स्पेशली फॉर डेवलपर्स। एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, नाउ वी आर हेडिंग टुवर्ड्स अक्टूबर। सितंबर का लास्ट आ चुका है एंड आई गेस विद द वेरी नेक्स्ट वीक we'll be heading into October. And October के साथ start हो जाएगा Hacktober Fest. So what is Hacktober Fest? Hacktober Fest is a month long virtual event जिसमें हम open source contributions को celebrate करते हैं। ये Intel, Dev और Digital Ocean मिलके हर साल organize कराते हैं and I guess कि ये 8th season होगा इसका, 8th या 9th। और इसमें क्या होता है कि आप किसी भी open source project पे 4 कंट्रीब्यूशंस करिए, 4 पुल रिक्वेस्ट डालिए और जैसे ही वो अप्रूव होती हैं, यू विल गेट अ टी-शर्ट, एक्सक्लूसिव टी-शर्ट फ्रॉम डिजिटल ओशियन एंड स्वैग्स फ्रॉम इंटेल, डेव एंड डीओ। इजंट इट कूल टू गेट स्टार्टेड? तो ये हमारा सेशन इसलिए था कि आप सबको प्रिपेयर करने के लिए कि ओपन सोर्स क्या होता है, कैसे आप इसमें स्टार्टिंग कर सकते हैं, आपको क्या क्या चीजें चाहिए, एक चीजों के बारे में नॉर्मलाइज आइडिया, प्लस हैकटोबर फेस्ट में आप किस तरीके से कंट्रीब्यूट करना चाहते हैं। तो गाइस, दैट वाज इट फॉर टुडे। एनी क्वेश्चंस? आई होप सब सो नहीं गए। No, दी। एनी क्वेश्चंस एनीवन? The Hacktober Fest मतलब different kind of competition. इट्स नॉट एक्चुअली अ कंपटीशन, मतलब आप किसी से compete नहीं कर रहे हो। इसमें है कि कोई भी प्रोजेक्ट है, कोई भी प्रोजेक्ट, ठीक है, जो ओपन सोर्स है, जो कि गिटहब पे है और उस प्रोजेक्ट में कुछ चेंजेस है, मतलब आप अपनी तरफ से कुछ भी कंट्रीब्यूट कर सकते हो। जैसे मैंने अभी बताया कि आप किसी का कोई बग फिक्स कर सकते हो और मतलब कोई भी एनहेंसमेंट कर सकते हो, कोई नई चीज डाल सकते हो। तो सिंस काफी सारे लोग जो हैं, मतलब इसका मेन पर्पस ये होता है कि बिगिनर्स जो भी हैं उनको इंट्रोड्यूस कराना ओपन सोर्स से और उनको बताना कि कंट्रीब्यूट कैसे करते हैं। तो काफी सारे ऐसे भी प्रोजेक्ट्स होते हैं जो स्पेशली बिगिनर्स के लिए बनाए जाते हैं। जैसे मान लो कि कोई भी पेज बना दिया, किसी ने वेब पेज बना दिया और उसमें बिगिनर फ्रेंडली इशू है कि आपको इसका बैकग्राउंड कलर चेंज करना है या आपको इसका टेक्स्ट कलर चेंज करना है, आपको इमेज ऐड करनी है। तो एज कम्पेयर टू जो बड़े बड़े टास्क होते हैं, ये चीजें काफी बिगिनर फ्रेंडली होती हैं और जिन चीजों, मतलब जिन्हें आइडिया भी नहीं है इन चीजों का ज्यादा, वो भी इसमें कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। तो बस 4 पुल रिक्वेस्ट एंड यू आर डन। Okay, Di. Thank you. एनी अदर क्वेश्चन? अच्छा, एक क्वेश्चन मेरी तरफ से, कितने लोगों को नींद आई जब मैं पढ़ा, मतलब जब मैं ये चीजें बता रही थी? यू कैन बी ऑनेस्ट, आई वोंट से एनीथिंग। मुझे नाम भी नहीं दिखेगा किसने क्या बोला। नो दी, बिल्कुल नींद नहीं आई। उल्टा आपने बहुत अच्छे से समझाया, मतलब लाइक वेरी प्लीजेंट। हाँ दी, तो सब क्लियर भी समझा। हाँ, थैंक यू सो मच गाइस, यू सो लवली ऑडियंस। और किसी का कोई क्वेश्चन? दी, तो ये जो मतलब इवेंट है अभी, तो फिर उसके लिए मतलब कोडिंग आना ऐसा कंपलसरी होगा ना, क्योंकि उसमें सारा कोडिंग का ही तो करना है। नहीं, लाइक जरूरी नहीं है कि सिर्फ कोडिंग आए तो ही इंसान कंट्रीब्यूट कर सकता है। आई गेस जैसे टेक्निकल डॉक्यूमेंटेशन है, जैसे मान लो कि मैं बिगिनर हूँ, मुझे बिल्कुल भी कोडिंग नहीं आती है, लेकिन मैं लिख सकती हूँ, चीजों को डिस्क्राइब कर सकती हूँ। तो जैसे किसी ने कोड लिखा, जैसे मान लो कि किसी ने कोड लिखा BFS DFS, ब्रेथ फर्स्ट सर्च एंड डेप्थ फर्स्ट सर्च। तो मुझे कोड लिखना नहीं आता, लेकिन मेरे को ये पता है कि ये चीज काम कैसे करती है, एक्सप्लेन करना जानती हूँ मैं। तो मैं वो भी कर सकती हूँ कि मैं बता रही हूँ, मतलब एक रीडमी फाइल होती है,
जैसे कि आपका कोई भी प्रोजेक्ट है, तो आप पहले पेज पे उसको डिस्क्राइब करते हो ना कि ये मेरा प्रोजेक्ट है, ये इस प्रोजेक्ट का एम है और ऐसे-ऐसे करके आप ये प्रोजेक्ट बना रहे हो। सिमिलरली आप ये कर सकते हो कि जो भी वो कोड काम कर रहा है, आप उसको डिस्क्राइब कर सकते हो। चाहे वो डेवलपमेंट का प्रोजेक्ट हो गया, चाहे वो मतलब डीएसए का प्रोजेक्ट हो गया, किसी भी तरह का प्रोजेक्ट हो गया, आप उसको डिस्क्राइब कर सकते हो, टेक्निकल डॉक्यूमेंटेशन। और बाद में एक आध चीज़ छोटी मतलब छोटी-मोटी कि जैसे एचटीएमएल बहुत बेसिक हो गया या सी प्लस प्लस, वो तो आप करते-करते भी सीख जाओगे। तो कभी ये चीज़ सोच के मत बैठना कि मेरे को मतलब मैं कोडिंग में इतनी अच्छी नहीं हूँ, तो या फिर मेरे को नहीं आता है तो मैं नहीं कर सकती। मैंने बोला ना जब मैंने स्टार्ट किया तो मुझे कुछ नहीं आता था, कुछ भी नहीं आता था। मैंने भी करते-करते सीखा। तो आप लोग तो इतने मतलब इतनी प्यारी ऑडियंस हो, अभी से इतना जान रहे हो, सीख रहे हो, तो आप लोग तो मुझसे बहुत बेटर करोगे। यस, यस। Any other questions? Mahi, is there any question in the chat box? Like, Yeah, Simran asked you how could they contact you? Your okay, social how? handles. Okay. So, thank you everyone for being such a lovely audience and मुझे इतना patiently झेलने के लिए। और so, if you want to connect with me, you can connect with me on Polywork, GitHub, LinkedIn, Twitter, and Medium. So you guys can take a screenshot, या फिर like Mahi will share these details with you. And since it was based on GitHub, I would like to show something. Okay. Is my screen still visible, na Mahi? Yeah, it is. Okay. Wow. So this is so this is my GitHub profile, and as you can see, I'm a GitHub campus expert. So if you want to know more about it, like just take a look at this. Like I'm not very much active nowadays. कुछ time था जब मैं काफी active हुआ करती थी चीजों में, but then again I'm stuck with a lot of things and ये मेरा contribution graph खाली है. But if you guys want to connect with me to work on any project, चाहे वो Hacktober Fest के लिए हो या फिर किसी भी तरह का कोई project हो, मैंने मतलब just to help you guys, मतलब I've worked with web and I've worked with AI/ML projects. I've worked with fintech and I've worked in मतलब not too much in app dev, but हाँ some parts of UI UX. तो अगर किसी को भी मेरे साथ कोलैबोरेट करना है, मेरे साथ किसी प्रोजेक्ट पे काम करना है या फिर किसी भी तरीके का कोई भी डिस्कशन, आई एम ऑलवेज ओपन, लाइक माई इनबॉक्स इज ऑलवेज ओपन। तो कभी भी ये मत सोचना कि लाइक मुझे कुछ पूछना है, शुड आई आस्क देम, शुड आई नॉट। ऑलवेज जस्ट इन केस यू वांट टू जस्ट से अ हेलो टू मी, या फिर कोई फीडबैक देना हो, या फिर यहाँ पे लग रहा हो कि ठीक है इट्स सब देख रहे हैं, सब सुन रहे हैं, तो प्राइवेटली अगर उसे मुझसे कुछ भी कहना है कि सेशन अच्छा लगा, बेकार लगा, या मैंने पका दिया या मैंने सुला दिया, तो दे कैन जस्ट लेट मी नो। आई बी always open to what you say, constructive criticism. So yeah, just connect with me, or you can connect with me on Polywork. So sorry for this internet connection, sometimes it's really terrible. So this is my Polywork, and whatever I do, I post here. Recently I gave a session on building Alexa skills, and whatever I do, so I post here. So you can connect with me anywhere you want, LinkedIn or Twitter or GitHub or Polywork or Medium, anywhere. So I guess that's enough for today. Mahi?
Yeah, Anand posted a question. Can you show your LinkedIn profile? Oh man. Okay. When it comes to LinkedIn, na, sometimes even I get nervous. Okay, same here. Man, it's a professionals platform, and I'm yet to be. So, No way, you got dark mode. isn't it cool? Yeah. So, guys, this is my LinkedIn. जिसे भी देखना था वो देख सकते हैं. Yeah, मतलब he said, अंकिता, हाँ? Anand said, please connect with me. Chat Okay, box. I will for sure. So it's anyone who wants to connect with me on a professional platform, I'm also open here. But please don't expect ki like sometimes it happens कि a lot of people just say hello and all, and क्या होता है कि I have more than what you say 250 or 300 DMs unread on LinkedIn, because as you can see कि यहाँ पे मेरे connections काफी ज्यादा हैं. तो अगर आपको कुछ भी help चाहिए तो जस्ट से अ हेलो. ठीक है, आप अपना पर्पस जो है वो एक बार एक्सप्लेन कर दीजिए कि आप किस चीज से मुझसे, मतलब किस चीज के लिए मुझसे कनेक्ट होना चाहते हैं. देन आई विल बी एबल टू हेल्प यू इन अ बेटर वे रादर देन जस्ट अ हेलो एंड देन आई रिप्लाई अ हेलो. फिर उसके एक दिन बाद मैसेज आएगा कि ओके मुझे इस चीज में हेल्प चाहिए. फिर मैं पूछूंगी कि किस किस चीज में क्या हेल्प चाहिए. तो इससे आपके लिए भी इजी रहेगा, मेरे लिए भी इजी रहेगा. सो अब किसी को मेरा ट्विटर भी देखना है. I post generally funny tweets there. Mahi knows. Yeah, I do. Any other question? No, I guess that's for the day. And also, we'll have another part 2 for before Hacktoberfest, right? Yeah, Before October. because एक ही एपिसोड में सब कुछ स्टार्टिंग से लेके एंड तक आई फील कि इट्स क्वाइट ओवरवेलमिंग फॉर लाइक लॉट ऑफ पीपल. सो दैट्स व्हाई हमने इसे छोटे छोटे पार्ट्स की सीरीज में डिवाइड कर दिया. प्लस Yeah. अगर किसी को कोई भी डाउट है, कुछ भी पूछना है, तो आई एम ऑलवेज ओपन. जस्ट शूट मी योर क्वेरीज, नॉट विद बुलेट्स. Okay, and later on in the next episode, we'll open questions for scholarship as well, as you know that it's a women university. So about Women Tech Maker Scholarship, they are very eager to know the preparation and journey of yours. So yeah, in next episode, we'll also start an open Q&A for that. Yeah, anytime. If you want help with any of the things like GitHub Campus Expert applications जो अभी हुए थे, then the Women Tech Maker Scholarship or the Generation Google Scholarship, then with Microsoft Learn Student Ambassador, Auth0 Ambassador, and Hack Club, Code Academy chapters. But basically, if it's regarding anything that involves technology, community leadership, GDSC, Google Cloud, I'm always open. Plus projects, hackathons, because I've been I've been a part of a lot of hackathons. मैंने काफी सारे hackathons जीते भी हैं, like किसी में category prize, and then there was Mahi, about Tech Geek Goddess. No, I don't. Okay. So Tech Geek Your voice Goddess is buffering actually. is like a national level hackathon for women candidates. And इसमें my is it fine? Yeah, now it's fine. Hello. Yeah, it's fine now. Okay, so I'm saying कि like last year we participated in the app day. So for hackathons also, for product building, for UI UX, for community building, for community management, for content writing, as I've also been an author and a technical content writer. So any of the things, if you want to connect, if you want to discuss, if you want to collaborate, I'm open. Sure.
Okay, it's So anything? almost an hour. Yeah, you can ask questions. Yeah. No, I'm just saying if you have any questions, anything that you want to ask on topic, off topic, you can. Like last 3 minutes, I can say. I guess no questions from students. Cool. I hope this was a good session which Yeah, it was very contributed some lovely. value. Yeah, Really? yeah, it was a lovely session. Okay. Thanks a lot, everyone. Thank you, Neha. Thank you, everyone, for joining me and listening to this session. I hope everyone liked this. And if you have any questions, feel free to text me. Okay, thank you, Anshika. Thank you, Yoshi. Thank you, Sakshi. Yeah. Keep waiting for the next episode. I'll be back with another date. We'll be back with a bang. Yeah. Okay, some nice, pretty comments. Yeah, okay. You guys are such a lovely people.